नमस्कार, स्वागत आपका नादिक टीवी के साथ। मैं हूं आपके साथ पारुल और खबर इस वक्त उत्तराखंड से आ रही है, जहां जल प्रलय के हालात बने हुए हैं। चमोली में ग्लेशियर टूटा है, कई इलाकों में भारी तबाही, रेस्क्यू टीम रवाना, कई लोग लापता, बड़ी मात्रा में तबाही यहां पर देखी गई है, कई मकान भी टूटे हैं। तो उत्तराखंड में जल प्रलय के हालात, चमोली में ग्लेशियर टूटा, कई इलाकों में भारी तबाही, रेस्क्यू टीम रवाना, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, बड़ी मात्रा में मकान भी बर्बाद हुए। तो भारी तबाही उत्तराखंड में, चमोली में ग्लेशियर टूट गया, कई इलाकों में भारी तबाही की सूचना है। और ये तस्वीर आप देखिए, चमोली में ग्लेशियर टूटा है, कई जगहों पर पानी भर गया। ये देखिए किस तरह से जल प्रलय उत्तराखंड से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चमोली जहां जल प्रलय, ग्लेशियर टूटा है और काफी तादाद में नुकसान हुआ है, बड़ी मात्रा में नुकसान। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटा है। और चले इस खबर पर हम जानकारी लेते हैं। हमारे न्यूज एड रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रत्नाकर जी, बड़ी तबाही यहाँ पर देखिए किस तरह से ग्लेशियर टूटा और उसके बाद बताया जा रहा है कि काफी मकान भी यहाँ तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। निश्चित रूप से कि बहुत बड़ी आपदा का संकेत है, क्योंकि ग्लेशियर का टूटना आमतौर पर वैसे भी बड़ी घटना मानी जाती है। ग्लेशियर साल दर साल अपना आकार खोते चले जा रहे हैं और इसको लेकर तबाही की आशंका शुरू से जताई जा रही है। लेकिन यदि बात किसी ग्लेशियर के टूटने की आ जाए और जिस तरीके से उत्तराखंड की जो जियोग्राफिकल स्थिति है, जिस तरीके से ढलान भरे रास्ते हैं और रिहायशी इलाकों के आसपास से होकर नदियां बहती हैं, उसके चलते तबाही के और ज्यादा असर होने की आशंका बढ़ जाती है। फिलहाल हमने वहाँ संपर्क किया है लोगों से, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वस्तु स्थिति स्पष्ट होने में ये आ रही है कि जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वहां किसी का भी पहुंचना मुमकिन नहीं है। इसलिए जो संशय जो खबरें सामने आ रही हैं बताती हैं कि काफी संख्या में लोग वहां पर लापता हैं, बहुत बड़ी तादाद में मकानों को नुकसान हुआ है। एक बार वहां पर अगर रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है या जब स्थिति पर काबू पा लिया जाता है तभी वस्तु स्थिति का पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, तय माना जाना चाहिए कि यदि जोशीमठ के जो पिक्चर्स हमको दिख रहे हैं, चमोली के आसपास के इलाकों में जिस तरीके से पानी भरने के जो दृश्य नजर आ रहे हैं, उनसे ये साफ है कि मामला काफी सीरियस हो सकता है। केदारनाथ में आई कल्याणकारी बाढ़ के बाद से उत्तराखंड एक बार फिर किसी बहुत बड़ी आपदा के कगार पर आ खड़ा हुआ है। सभी देशवासी इस बात से चिंतित हैं, क्योंकि ये एक उस जगह की बात है जहाँ इस सीजन में, क्योंकि बर्फबारी होती है तो बहुत बड़ी तादाद में सैलानी भी वहां पर पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ उत्तराखंड के स्थानीय लोग बल्कि बड़ी संख्या में सैलानी भी इस आपदा के शिकार हो सकते हैं। इसके चलते इसका जो ग्रेविटी है मामले की और ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही डिटेल इसके आएंगे हम लगातार अपने दर्शकों को इससे अवगत कराते रहेंगे। रत्नाकर जी, सूचना तो इस तरह की भी आ रही है कि ग्लेशियर फटा है, उसके बाद बांध भी क्षतिग्रस्त हुआ, नदियों में बाढ़ आ गई, यानी न केवल इस एरिया के आसपास बल्कि पूरे उत्तराखंड में अलर्ट की तस्वीरें नजर आ रही हैं कि आने वाले समय में और भी जगहों पर अलर्ट जारी किया जाएगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये डैम दरअसल क्या होता है, सबसे पहली चीज तो है कि यदि एक पन बिजली घर पर आधारित डैम है तो वहां पर सबसे पहले आप देखेंगे कि बिजली की व्यवस्था खतरा होने के सबसे बड़े आसार रहते हैं।
जी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो आपने कहा है कि जो अलर्ट है, आप ये समझिए कि अभी पूरे स्टेट वाइड एक अलर्ट वहां पर जारी करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो ढलावनुमा रास्ते हैं उत्तराखंड के, तो वहां से एक बार यदि पानी का फ्लो अनकंट्रोल्ड होता है जी। वो तेजी से नीचे की तरफ बहता है, क्योंकि ये ग्लेशियर के आने से जो एक्सेस पानी पर जो फोर्स बढ़ा है उसके चलते पहली चीज ये है कि पानी का फोर्स और बढ़ेगा, वो आसपास के इलाकों को सबमर्ज करता हुआ तेजी से आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज ये है कि यदि डैम को नुकसान पहुंचा है और उसे समय रहते हुए काबू नहीं किया जाता है, डैम टूटने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन यदि डैम से रिसाव जैसी स्थिति भी आ जाती है तो हालात और ज्यादा बुरे हो सकते हैं। उत्तराखंड इस समय सारे देश की चिंता का विषय बना हुआ है और अब ये देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी हालत पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि डैम का टूटना तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नेचुरल कैलामिटी है, क्योंकि ग्लेशियर टूटा है, उस चीज पर काबू पा पाना, उससे उत्पन्न हालात को नियंत्रण में ले पाना, कुदरत से पूरी इस तरीके की लड़ाई लड़ पाना एक झटके में संभव नहीं होता, आसानी से संभव नहीं होता है। इसलिए इस मामले को लेकर यह आशंका जताई जा सकती है तमाम वेल विशेष के बावजूद उत्तराखंड और पीड़ितों के प्रति कि ये मामला बहुत आगे बढ़ सकता है, स्थिति काफी ज्यादा वहां पर गंभीर हो सकती है। बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी जानकारी देने के लिए। तो स्थिति की आने वाले समय में और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि ग्लेशियर टूटा है, यहाँ ग्लेशियर फटा है और उसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि जो वहाँ बांध है चमोली में वो भी क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। और ऐसे में आने वाले समय में जिस तरह से भी रत्नाकर जी भी कह रहे थे कि भारी तबाही यहाँ पर आ सकती है और पूरे देश की चिंता का विषय इस वक्त उत्तराखंड बना हुआ है।